रोहितास उठ करके फिर चलने लगे हैं। अपनी माँ तारा से एक बात कही है, मैया कि लग लग ठोकर जाए चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूरी बता मेरी माता है। मैया भी कितना और चलना है। रोहितास से तारा ने कह दिया बेटे अब ज्यादा नहीं, और जो हमें खरीदेगा जिंदा रखने के लिए पानी तो पिलाएगा। और थोड़ी देर के बाद में जब ये काशी में पहुंच गए, एक चौराहे पे खड़ा कर लिया। ये अनमोल यादव जो हमारे अमलेश लेखपाल जी के साले साहब हैं, उनकी तरफ से ये 201 रुपए और ये पुष्पों का हार हमें भेंट कर रहे हैं। हम भगवान से कामना करेंगे प्रभु सद्भक्ति प्रदान करें, समाज का सम्मान मिलता रहे। और ये सौरभ यादव ये भी अमलेश जी के साले साहब हैं, उनकी तरफ से 201 रुपए और पुष्पों का हार हमारे करीब आया है। भगवान सुख समृद्धि दें, दीर्घ आयु हो। ये विशाल यादव जो भतीजे हैं, उनकी तरफ से 201 रुपए और एक हार हमारे करीब आया है। भगवान समाज का सम्मान दिलाते रहें, पढ़ लिख करके विद्वान बने, दीर्घ आयु हो। आओ देखें उसी जगह सुखदेव जी महाराज समझाते हैं। चौराहे पे खड़ा कर लिया तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, हम तुम्हारे नगर में 3 प्राणियों को बेचने के लिए लाए हैं। एक बच्चा है, एक नौजवान पुरुष है, एक स्त्री है। एक लेना चाहो तो 20 भार सोना, 2 लेना चाहो तो 40 भार सोना, और तीनों को ले जाओ तो 60 भार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। आवाज लगाई, अरे 3 प्राणी खड़े और आज बिकते यहाँ, अरे लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं।
उसी समय बहुत लंबी भीड़ इकट्ठी हो गई। बेहतर पहुंच गया। इस नौजवान पुरुष की क्या कीमत है? 20 बार सोना। और इस बच्चे की 20 बार सोना। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं है। तो जवाब दिया है उस मेहतर ने कि इस बच्चे का और स्त्री का हम क्या करेंगे? इस नौजवान पुरुष को खरीद लेंगे, लेकिन खरीदेंगे तब जब ये हमारे यहाँ मरघटिये का काम करे, तो वैसे नहीं। तो जवाब दिया है घर पे ले जाओ, दक्षिणा दे जाओ, फिर चाहे मरघटिये का काम करवाओ चाहे गोबर डरवाओ। मतलब क्या है? उसी समय हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दिया है मेहतर से, भैया तुम हमें खरीद लो, घर पे कोई मरघटिया से घटिया भी काम हो वो हमें दे देना, मैं करता रहूंगा, और काम हो जाए उसके बाद में भोजन देते रहना। और इतना कहने के बाद में मेहतर के सामने जहां रो रहे थे हरिश्चंद्र, तारा पहुंच गई। महाराज रो काहे को रहे हो? रोआ नहीं, ये सब समय का खेल है। आज से पहले तुम राजा थे और आज मेहतर के हाथ में बिक रहे हो, तो क्या हो गया? रोना नहीं है। और उसी समय एक बात और कही है कि महाराज पहले आप हमें बेको, और तुम खुद ही बिक गए तो हमारे ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। है? तो एक ब्राह्मण ने तारा और रोहितास को खरीद लिया और मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। कीमत चुका दी गई तो मेहतर की तरफ हरिश्चंद्र, ब्राह्मण की तरफ रोहितास और तारा खड़े हो गए। जब चले तो चलते समय हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी तारा से एक बात कही, देखो तारा, जीवन में चाहे कितनी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़ना। मैं बड़ा निठुर निकला तारा जो मैंने तुझे बेच दिया, और मेरी कभी याद मत करना। बोले नर मरते मरते भी और नारी को नहीं देखते हैं, महीने पहले पापी जो सब फरियाद में लगते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपने धर्म से पीछे मत हटना। अब मेरी कभी याद मत करना। मैं बहुत बड़ा निठुर निकला, बड़ा निर्दयी निकला जो तारा तुझे बेच दिया। और ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र आगे बढ़े हैं, ब्राह्मण के साथ में तारा आगे पहुंची। ब्राह्मण के हाथ से तारा अपना हाथ छुड़ा करके भागी और आवाज लगाई, महाराज रुक जाओ। क्या हो गया? बोली आज के बाद न जाने कब तुम्हारे दर्शन होंगे, एक बार ये चेहरा जी भर के देख तो लेने दो। उसी समय जवाब दिया है, तारा क्या कह रही हो?